यो आज हम भारत में अनेक संत कवि हुए हैं। जिस प्रकार से हम आकाश में रात को देखते हैं तो हमको अनेक तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उन तारों में हमारी जो दृष्टि है वह दैदीप्यमान ध्रुव तारा, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि तारों को ही ढूंढा करते हैं। इसी प्रकार से जब हम बगीचे में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन उनमें दृष्टि किसको तलाश करती है? सुकोमल सुंदर सुगंध से युक्त गुलाब को ही हमारी आंखें तलाश किया करती हैं। इसी प्रकार से इस संसार में अनेक कवि हुए, अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी गई, लेकिन हमारी दृष्टि रामचरितमानस को ही तलाश किया करती है। उसका कारण भी है कि जो बात रामचरितमानस में है वह और कहीं नहीं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 में की थी। उन्होंने स्वयं लिखा है कि संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धर शीशा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थात कि नवमी तिथि मधुमास वसंत ऋतु के दिन जो है उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इस रामचरितमानस में क्या है हम सभी भली भांति परिचित हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें अन्य जगहों पर अन्य ग्रंथों में प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे सदाचार की बात की जाए तो उसमें वो स्वयं लिखते हैं कि कीरत भनत भूत भल सोई, और सुरसर सम सब कह हित कोई। अर्थात वही कीर्ति, वही कविता, वही संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सदैव दूसरों का कल्याण करते। तो यह रामचरितमानस भी सभी का कल्याण करते हैं। भाई से भाई के प्रति प्रेम किसका होना चाहिए, पति और पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य भाव होना चाहिए, पुत्र का माता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, सबके कर्तव्यों का निर्वहन के सूत्र इस ग्रंथ में लिखे गए। और मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ करके उन आदर्शों को, उन चरित्रों को अपने में उतारने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज हम भरत महिमा जो खंड है इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें राम के छोटे भाई भरत का उदात्त चरित्र, उनके गुण, उनका आदर्श हमको यहाँ पर देखने को जो मिलता है कि वास्तव में भाई का भाई के प्रति कैसा अनुराग, कैसा भक्तिभाव होना चाहिए। कहा ऐसा प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें भरत महिमा अंश में यहाँ पर भरत के आदर्श चरित्रों का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। भरत महिमा अंश जो है, इसमें भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। मार्ग की जो वनवासी स्त्रियां हैं उनको देखती हैं तो वे अपने भाग्य को सराहती हैं
और कहती हैं कि उन्हें भरत जैसे पवित्र भाई के दर्शन हुए हैं। इन अंश में, इन पंक्तियों में इसी बात का मनोहर चित्रण यहाँ किया गया है। कवि लिखता है कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर हैं, भरत सरिष को आज। तो चलत माने जा रहे हैं और पयादे माने पैदल, खात फल माने फल खाते हुए, पिता दीन तजराज माने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके, मनावन माने मनाने के लिए, और रघुवर माने श्री राम। कि वनवासी स्त्रियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि भरत जी अपने पिता दीन तजराज, पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर खात फल, वन में मिलने वाले कंदमूल फलों को खाते हुए, चलत पयादे माने पैदल ही चले जा रहे हैं। इसलिए कि जात मनावन रघुवन है, श्री राम को मनाने के लिए पैदल जा रहे हैं। भरत सरिष को आज, कि उन भरत के समान सुंदर चरित्र वाला, भाई से प्रेम करने वाला भला आज संसार में दूसरा कौन है। अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी, विरागी, भगवान का भक्त और कौन हो सकता है। कि भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। वे स्त्रियां कहती हैं कि भरत का भायप भगति माने भाईपन और भक्ति माने भक्ति से परिपूर्ण, आचरणु माने आचरण कैसा है, बड़ा ही पवित्र है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कि उनके उस चरित्र को कहने और सुनने, दोनों बातें कही, कि कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दूषण माने दोष दूर हो जाते हैं। अर्थात उनका जो आचरण है, उनका जो चरित्र है, वह उनके चरित्र को जो व्यक्ति कहता है और जो व्यक्ति सुनता का, दोनों का ही दुख और दोषों का हरणु माने हरण करने वाला है। तो उनमें से एक स्त्री कहती है कि जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंध अस काहे न होई। कि हे सखी, इन भरत के बारे में, विषय में जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है। जो कुछ भी कहा, जितना कहा जाए वह बहुत थोड़ा है। श्री राम के भाई भरत के जैसे भला कोई अन्य कैसे हो सकता। राम बंध अस काहे न होई, कि राम के भाई भरत के समान भला संसार में कोई दूसरा कैसे हो सकता है। हम सब सानुज भरत ही देखे, और भैया न धन्य जुबती जन लेखे। कि आज हमने उन भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित जो दर्शन किए हैं, उनके दर्शन करके आज हम युवतियां धन्य हो गए। भला हमें उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं कि वे तो अयोध्या में राजमहलों में रहते हैं और हम यहाँ वन में रहते हैं, तो भला उनके दर्शन हमारे लिए बड़े ही दुर्लभ हैं। तो कहा कि आज हमने उनके दर्शन करके अपने को धन्य कर लिया है। सुनिगुन देख दशा पछताही, और कई जनन जोग सुत नहीं। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार भरत के गुण सुन करके, उनकी दशा को देख करके वे सब स्त्रियां अपने मन में पश्चाताप करती हैं, पछताती और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के योग्य ही नहीं थी। लेकिन उनमें से कोई एक स्त्री कहती है कि तो भला इसमें रानी का दोष क्या है। कोई कहे दोषुन रानी ही नाहिन, कि कोई कहती है कि इसमें भला रानी कैकेयी का क्या दोष है। और विधि सब कीन हमें जो दाहिन, कि विधि माने विधाता ने, ब्रह्मा ने, और दाहिन माने अनुकूल।
कि विधाता ने वही किया है जो हमारे अनुकूल है। यदि ऐसा ना होता तो भला हमें उनके दर्शन कैसे होते हैं। कि कहाँ हम लोक भेद विधहीनी, लगती कुल करतूति मलिनी। कहाँ तो हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, अर्थात ना तो हमें लोक मर्यादा का ज्ञान है, ना वेद मर्यादा का ज्ञान है, और कुल तथा कर्म की लगती कुल करतूति मलिनी, कि हम जो हमारा कुल है, परिवार है, वंश है, वह कैसा है, छोटा है, और करतूति माने कर्म, मलिन गंदे हैं, अर्थात हम छोटे कुल की हैं, मलिन कर्मों करने वाली छोटी स्त्रियां हैं। बसही कुदेश कुगांव कुबामा, हम बुरे देश, कुदेश माने बुरे देश की, कुगामा कुगांव माने बुरे गांव की, कुबामा माने बुरी स्त्रियां हैं। हम बुरे देश के बुरे गांव की बुरी स्त्रियां हैं जो इन गांव में निवास करती हैं। भला आज जो हमें भरत के दर्शन हुए हैं कि कहाँ ये दर्श पुण्य परिणामा, कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप उन भरत के पावन दर्शन असंभव काव्य है जो आज हमें उनका दर्शन हुआ। कि अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा था। प्रतिग्रामा, प्रत्येक गांव में ऐसा लगता था कि मान जन्म मरु कल्पतर जामा, कि मानो मरुस्थल में कोई कल्प वृक्ष उग आया हो। तो इसमें इन पंक्तियों में भरत के भाई के प्रति जो भक्ति भाव है उसको कवि ने व्यक्त करने में पूर्ण सफलता को प्राप्त किया है। एक बात को ध्यान रखें कि रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा है और प्रबंध शैली में ये ग्रंथ लिखा गया है। इसमें यहाँ पर शांत रस है। ऊपर की पंक्ति में देखते हैं कि तो दोहा है, नीचे की पंक्तियां चौपाई हैं, अर्थात यहाँ छंद जो है वो दोहा और चौपाई छंद है। अलंकार इत्यादि अनप्रास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, ये सभी अलंकार बीच बीच में आते रहते हैं। तेहि बासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर अर्थात बासर माने दिन। उस दिन भरत ने वहीं विश्राम किया और अगले दिन प्रातः काल होते ही चले सुमिर रघुनाथ, श्री राम का स्मरण करके भरत जी ने आगे का रास्ता तय करना प्रारंभ कर दिया। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, उनके साथ के सभी लोगों में राम के दर्शन की बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो इसीलिए वे शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। तो सब मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक है सुखद बिलोचन बाहु। उन सभी लोगों को मंगल सगुन होने लगते हैं, अर्थात कहा जाता है पुरुष के शरीर का दायां भाग और स्त्रियों के शरीर का बायां भाग जब फड़कता है तो उसको शुभ माना जाता है। तो कहा कि फर्क है सुखद बिलोचन बाहु, बिलोचन माने नेत्र और बाहु माने भुजाएं, अर्थात पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं, स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे। भरत ही सहित समाज उछाहू, और मिली है राम बिटहि दुख दाहू। तो कहा कि वे सभी राम के दर्शन होने का संकेत प्रदान कर रहे थे कि आज राम के दर्शन होंगे। तो भरत के साथ साथ संपूर्ण समाज अपूर्व उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि राम से मिलकर आज उनके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। दाहू माने कष्ट। करत मनोरथ जस जिए जाके,
अब जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसे ही कामना भी करता हुआ जा रहा है। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिए मने मन या हृदय में। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, वे सब के सब श्री राम के प्रेम की मदिरा में छक्कर के पान करके मतवाले होकर के चले जा रहे हैं। सब प्रेम की मदिरा में छके हुए हैं कि शिथिल अंग पग मग डग डोलहि और विहुवल वचन प्रेम वश बोलहि। तो कहते हैं कि उनका शरीर जो है, उनका हाथ पैर जो शिथिल पड़ रहे हैं, वे अपना पैर मार्ग में डालना तो कहीं चाहते लेकिन पड़ता उनका पैर कहीं, अर्थात इधर उधर पैर पड़ रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोले, कि वे डगमगाते हुए मार्ग में जा रहे हैं और आपस में राम के प्रेम में विह्वल होकर के केवल प्रेम पूर्ण बातें ही कर रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम वश बोले हैं। राम सखाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सह सुहावा। उसी समय राम के मित्र जो उनके निषाद राज थे वो भी साथ में थे। उन्होंने कि राम सखाते ही समय दिखावा, राम के मित्र निषाद राज ने पर्वतों में सर्वोत्तम, स्वाभाविक रूप से उत्तम, मनोरम, सुंदर कामदगिरी पर्वत को दिखाया, उसकी ओर इशारा किया। शैल शिरोमणि सही सुहावा, शैल माने पर्वत, शिरोमणि माने श्रेष्ठ, स्वाभाविक रूप से सुहाय माने सुहावा माने सुशोभित होने वाले उस कामदगिरी पर्वत की ओर संकेत करते हुए कहा, ये जो पर्वत है इसके पास में ही कि जासु समीप सरित पय तीरा, इसी पर्वत के पास में जो सरित माने नदी है, मंदाकिनी नाम की नदी है, कि उसी नदी के तट पर सीय समेत बसें दो वीरा, सीता के सहित वे दोनों वीर अर्थात राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। कि देख कर सब दंड प्रणाम, उस पर्वत को देख करके ही सबने कहे जे जानकी जीवन रामा, कि जानकी के जीवन स्वरूप श्री राम की जय हो। इस नाद के साथ उन सबने उस पर्वत को दंड प्रणामा माने दंडवत प्रणाम किया। कि प्रेम मगन अस राज समाजू, कि वह सब राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न है कि जन फिर अवधि चले रघुराजू, कि मानो राम अयोध्या वापस लौटे जा रहे हों। तो यहाँ पर भी भरत और उनके साथ में आए हुए लोगों का श्री राम के प्रति स्नेह और श्रद्धा को प्रकट किया गया है। कि भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकै ना शेष, कभी है अगम जिमि ब्रह्म शुक, अहिम मलिन जनेश। अर्थात भरत प्रेम ते ही समय, कि उस समय भरत के मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन तस कहि सकै न शेष, शेष माने शेषनाग, अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कि कभी है अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहिमम मलिन जनेश। तो कहा कि कि जैसे मुझ जैसे साधारण कवि के लिए तो ये वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है। अगम माने जिसको जाना ना जा सके। तो कहा कि मुझ जैसे कवि के लिए तो ये विषय ही वैसे ही अगम है, दुष्प्राप्य है। जैसे अहमम मलिन जनेशु, अहम माने अहंकार, जैसे अहंकार और मम माने ममता यानी मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद क्या होता है ये वो नहीं जान सकता। तो तुलसी का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अहंकारी और मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति परम ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मैं भी भरत के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता हूं। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के। उस दिन श्री राम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत जी और उनके साथ में आए हुए अन्य लोग
दिन ढलने तक, सूर्य ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी ही तय कर पाए। जलथल देख बसे निश बीते, उन्होंने एक स्थान पर उचित जल की व्यवस्था को देखा और वहीं पर रात विश्राम करने का निश्चय किया कि रात आज यहीं पर बिताई जाए और अगले दिन पुनः कीन गमन रघुनाथ प्रीते, प्रातः काल होते ही श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, उधर श्री राम ने देखा कि अब रात्रि बहुत थोड़ी रह गई, शेष रह गई है। जाग गए और जागने के बाद में ना जागे सीय सपन अश देखा, तो सीता ने एक ऐसा सपना देखा कि उनकी भी घबरा करके आंखें खुल गईं। और सीता, राम ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो राम से सीता जो है अपना सपन सुनाने लगी और कहती हैं कि हे नाथ, सहित समाज भरत जन आए, कि मुझे ऐसा लगा कि देखा कि स्वप्न में मानो भरत जी यहाँ पर समाज सहित आए हुए हैं। नाथ वियोग तापतन ताए, वे प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। वियोग की, ताप माने अग्नि में, उनका संपूर्ण शरीर जो है आपके वियोग की अग्नि में जल रहा है। उनके साथ आए हुए सभी लोगों के मुख कैसे हैं? मलिन हैं, बड़े ही सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी के मन मलिन हैं और बड़े ही दीनहीन हैं, सभी बेचारे दुखी हैं। मैंने उनके साथ में आई हुई अपनी सासुओं को भी देखा। देखी सास आन अनहारी, अनहारी माने शक्ल सूरत और आन माने दूसरी तरह की। कहा मैंने अपनी सासुओं को भी आज दूसरे रूप में ही देखा, अर्थात कि जैसा स्वरूप उनका अयोध्या में था आज वैसा स्वरूप मैंने स्वप्न में नहीं देखा। सीता सुनसिय सपन जले भर, सुनसिय सपन भरे जल लोचन। तो सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर के श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और भय सोच बस सोच विमोचन, जो संसार भर की चिंताओं को सोच को विमोचन माने दूर कर दिया करते, दूर करने वाले वे श्री राम स्वयं ही चिंता से ग्रसित हो गए। तो लखन सपन ये नीकन हुई, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है। कठिन कुचाह सुनाइए मोई, मुझे कठिन माने कठोर और कुचाह माने जिस बात की मैं इच्छा नहीं करता, अर्थात कोई बुरा समाचार, अशुभ समाचार हमें कोई सुनाने वाला है कि असकहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधुशन माने। ऐसा कह करके उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के सहित स्नान किया। पूज पुरारी, पुरारी माने भगवान शंकर की पूजा की और उसके उपरांत साधु माने साधु संतों की वंदना करके उनका मान सम्मान किया। इसके बाद में एक पद है सनमान सुर मुनि वृंद बैठे उतर दिश देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकुल विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार किरात कोलिन आए, ते ही अवसर कहे। ये हर गीत का छंद है। तो यहाँ पर कहा कि सन्मान सुर मुनि वृंद, वृंद माने समूह की बात कही है कि श्री राम ने स्नान करने के पश्चात सुर माने देवताओं का, मुनिवृंद माने मुनियों का चरण वंदन किया, उनका मान सम्मान किया। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिश देखत भय, उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। देखते हैं कि नभ धूर खग मृग भूरि भागे, आकाश में बहुत सी धूल छा रही है। उसी दिशा से बहुत से खग माने पक्षी, मृग माने हिरन, भूरि माने बहुत से
आदि जीव जंतु व्याकुल होकर के, विकल होकर के श्री राम के आश्रम की ओर भागते चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब देख करके प्रभु श्री राम इसका कारण जानने के लिए तुलसी उठे अवलोक कारण कि इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उनका मन काह चित सचकित रह, चित माने मन, कि उनका मन आश्चर्यचकित हो रहा था। ठीक उसी समय जंगल में रहने वाले किरात, कोल, भील इत्यादि लोगों ने आकर के सारा समाचार उनको सुना दिया कि भरत जो है वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, कि इस प्रकार के वचनों को सुनकर के श्री राम का मन आनंद से भर गया। मन प्रमोद तन पुलक भर, उनका मन जो था वो प्रमोद माने आनंद से भर गया और उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। शरद सरोरुह नयन, साथ ही शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के समय में खिलने वाले कमल के समान उनके नयन माने नेत्र, तुलसी भरे स्नेह जल, कि उनके सुंदर नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। इसके बाद में यहां पर कुछ कट का निशान लगा हुआ है, गुणा के चिन्ह लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य यहां पर कुछ कथा जो है शेष है, उसको यहां पर कहा नहीं गया। अगला पद जो है इसमें भरत के आने का जब समाचार लक्ष्मण को भी मिला तो लक्ष्मण बड़े क्रोध में आ गए। उन्होंने क्रोध में ही भरत को श्री राम के सामने बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कह दिया कि भरत को हमारे राज्य से निकालने के बाद में भी उसको सुख शांति नहीं है, वह हमको मारना चाहता है, अपना निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहता है, उसे राजा बनने का घमंड हो गया है। पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने भरत के लिए दुर्वचन कहे। तो श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए, समझाते हुए, वे भरत के गुणों का यहां पर चित्रण किया गया है कि लक्ष्मण को लगता है कि भरत जो है वे राम को मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहता है, परंतु श्री राम लक्ष्मण समझाते कहते हैं कि भरत की ऐसी कोई भावना नहीं है कि भरत ही होय न राज मद विधि हरिहर पद पाए। वो कहते हैं कि अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा सा है, यदि भरत को विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर का पद भी प्राप्त हो जाए है तो भी भरत को राजमद नहीं हो सकता, अर्थात राजा बनने का जो अभिमान है वह भरत को नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बनिशाय, कांजी कहते खटाई, तो राम कहते हैं कि कहीं खटाई की दो चार बूंदों से क्षीर सिंधु अर्थात क्षीर सागर बिनसाय माने नष्ट होना, फट जाना, कहीं सागर नहीं फट सकता खटाई दो चार बूंदों से। तो आगे वो कहते हैं कि संसार में कि बहुत से काम असंभव हैं, वे भले एक बार को संभव हो जाएं। कौन कौन से काम दिखे उनको देखिए कि ते मेरे तरन तरन ही मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, कि तिमिर माने अंधकार, तरुण माने युगा और तरन ही माने सूर्य, क्योंकि युगा सूर्य कब होता है? तब दोपहर में, कि भले ही कहा दोपहर के सूर्य को अंधकार निगल जाए, गगन मगन मक मेघ ही मिलई, भले ही मेघ माने बादल छोटा होता है, आकाश में इधर उधर घूमता रहता है, तो कहा भले ही
आज गगन माने आकाश उस बादल में ही विलीन हो जाए, यह संभव कार्य है? नहीं हो सकता कि आकाश बादलों में विलीन हो जाए। फिर कहा गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गोपद माने गाय के पैर से बना हुआ जो गड्ढा है, खुर कहते हैं गाय का खुर, तो गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे के जल में घट जोनी माने अगस्त ऋषि डूब जाए। कहा जाता है अगस्त ऋषि ने किसी समय समुद्र के जल को पी लिया था, तो कहा आज वही अगस्त ऋषि भले गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में डूब जाएं और सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, छोनी माने पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा करना। हम पृथ्वी पर पैर मारते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, कुछ करते हैं, लेट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी पृथ्वी हमसे नाराज नहीं होते, वह हमको सदैव क्षमा ही करती रहती है। तो कहा पृथ्वी भले ही अपने इस क्षमा करने के गुण को त्याग दे। मशक फूंक मक मेर उड़ाई, मशक माने मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए। होय नंदपद भरत ही भाई, कहा हे भाई लक्ष्मण, भरत को राज प्राप्त करने का अभिमान नहीं हो सकता है कि लखन तुम्हार शपथ पितवाना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिता की आन सौगंध लेकर के कहता हूं कि भरत समान संसार में कोई दूसरा भाई नहीं है, कि भरसुच सुगंध नहीं भरत समाना, कि भरत के समान पवित्र आचरण वाला, हृदय वाला श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, कि ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध, खीर माने दूध, सगुन माने गुण रूपी है सगुण, अवगुण जल ताता और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के इस सृष्टि की रचना की, कि मिलय रचई पर पंच विधाता, कि इस सब गुण और अवगुणों को मिलाकर के विधाता ने संसार की रचना की। तो भरत हंस रविवंश तागा, सूर्य वंश रूपी तावागा माने तालाब, कि सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण और दोषों को विभागा माने अलग अलग कर दिया है उसने, कि गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कि उसने गुण रूपी दूध को तो ग्रहण कर लिया और अवगुण रूपी बारी माने जल का त्याग कर दिया है, और उसने अपने यश से, जस माने यश से संपूर्ण जगत में उजाला फैला दिया था, संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दिया है। कि कहत भरत गुण शील शुभाऊ और प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए वे श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में, पयोधि माने सागर में निमग्न हो गए। यहां पर भी आप देखें तो जैसा कि पाठ का शीर्षक है भरत महिमा, अर्थात यहां पर भरत की गुणों की प्रशंसा श्री राम ने की है, भाई के प्रति उनका स्नेह भाव, अपने भाई के प्रति उनका दृढ़ विश्वास, ये प्रशंसनीय है। हंस का उदाहरण देकर के उन्होंने भरत की महानता, उनकी विवेक बुद्धि है को व्यक्त किया है, कि भरत में दोष नहीं हो सकते, उसका जो स्वभाव है वह गुणों को ही ग्रहण करने का है, अवगुणों को ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है।